کا संसद है जिसमें 2 हैं, और जब 2 खड़े हो जाते बीजेपी के 300 खड़े होकर बोलते बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मगर हम नहीं बैठते, अपनी बात को करते हैं। हम सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट में पूरी गर्मी पैदा कर देते बाबा। अभी हमारा भाषण हुआ था, हमले के बाद 4 गोलियां चली। दूसरे दिन हम पार्लियामेंट गए, स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, अल्लाह उनको अच्छा रखे। हमको 6 मिनट बोलने का टाइम मिला, हमने पार्लियामेंट को सच्चाई बता दी। अब लोग हमसे पूछते हैं कि 24 घंटे तुझ पर नहीं हुए गोली चलाने के बाद और तू आकर ये बात कर सकता है, वो क्या है? हमने कहा 24 घंटे न छोड़ो, अगर 4 घंटे भी होते तो उससे ज्यादा हम बोलते, क्योंकि हमारी जिंदगी हम अपने रब को दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब वो चाहे कहां डाले किधर डाले वो उसका काम। और जो लोग हमारे भाई सपा में हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। छोड़ो उन लोगों को, आओ हमारा साथ दो। अगर तुमको नेता बनना है तो आओ ओवैसी के कंधे पर खड़े हो जाओ। अगर तुमको तरक्की करना है राजनीति के लिए तो अपने दिलों को साफ कर लो, गरीबों की नीयत को अच्छी रख लो। अगर हमारी जिंदगी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो होगी इंशाअल्लाह, और अगर मौत भी हमारी फायदेमंद हो सकती है तो उससे भी फायदा हासिल करो, मगर कुछ तो करो। कब तक तुम डर डर कर इन लोगों की गुलामी करोगे? तुम कब तक इनके लिए दरी बिछाओगे? अरे कब तक दरी बिछाओगे? कब तक नारे लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? अबे कितनी को जवानी कुर्बान करेगा? दादा ने करीब बाप ने की, अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए, अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए। इसीलिए बीजेपी वाले ही बोलते, क्या बोलते? वो रोटी नून खाएंगे उनको जिताएंगे। हम कह रहे हैं कि रोटी नून नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, और पतंग को जिताएंगे। भाई ये बाबा का विकास है। बिजली चले गई, हम कुछ बोल रहे थे तो लगा के बिजली, बाबा अब ये बिजली, हम खुद बिजली बना चुके हैं लोगों को। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। देखिए 2014 में क्या हम चुनाव लड़े थे, फिर कैसे बीजेपी जीत गई, आपने सपा को वोट दिया। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस एक हुए, आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी जीत गई। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वोट की अहमियत अब खत्म हो चुकी है। आपके वोट की अहमियत कोई नहीं बाकी रही। ये कड़वी बात सच्चाई से कह रहा हूं। आप तो झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दे रहे हैं, मगर उनके पास आपकी कोई अहमियत नहीं है, न मान सम्मान आपका किया जाता है। आप खुद देख रहे हैं कि 3 मर्तबा आपने 6.5 साल में इन तमाम बसपा सपा को वोट दिया, मगर बीजेपी कामयाब हो रही है। मेरी इस बात को लिख के रख लो तुम आज। मैं रुकनुद्दीन सराय में खड़े होकर कह रहा हूं, अगर कोई ये समझ रहा है कि सपा और बसपा को वोट देने से बीजेपी की कामयाबी को रोक देंगे, नहीं रोक पाएंगे। अपने वोट को जाय होने से बचा लो, अपने वोट को जाय होने से बचा लो। अगर आज आप अपने वोट को मदरस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगी।
آواز تو گئی اسمولی سے مگر اس آواز میں دم نہیں تھا. وہ آواز تو آپ نے بھجا دیا کامیاب ہو کر. مگر میڈم اور محترمہ خالی پریوار واد کی بات کرتی ہے. اگر شکیل کامیاب ہوگا تو غریبوں کی مظلوموں کی انصاف کی بات ہوگی. تو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 14 تاریخ کے دن آپ صبح اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر پورے اعتماد کے ساتھ بٹن دبائیے اور اپنی جماعت کو اپنی آواز کو حصہ داری کی لڑائی میں آپ اپنا سہیوگ دیجئے, اپنی لڑائی میں کامیابی حاصل کریے.